इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक ऐसा आइडिया जो कि हमने केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में सीखा था, और वो आइडिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। और दोनों आपको पता होगा एक दूसरे के अपोजिट है अगर आपने केमिस्ट्री प्लेलिस्ट देख रखी है तो। अब ये जो है बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में यूं कहें कि हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजिस्ट या बायोकेमिस्ट इसको किस तरह से देखता है। और केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में हमने एक टर्म या एक अजीब-व-गरीब सा वर्ड दोनों के लिए अलग अलग हमने डिफाइन किए थे, ऑयल और रिग। ऑयल का मतलब है ऑक्सीडेशन इज लूजिंग, यानी कि लूजिंग, ये मैं ब्लॉक कोट्स में लिख रहा हूं। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये लूजिंग हो, लेकिन बहरहाल इसको हम अपनी सहूलत के लिए कहते हैं कि लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन से महरूम होना, और रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि, और यहां पर भी मैं गेनिंग को ब्लॉक कोट्स में लिख रहा हूं क्योंकि हर मर्तबा जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन गेन करो, लेकिन फिर भी रिडक्शन हो रही होती है। तो रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन हासिल करना। और इसको जो रिएक्शन है आपको पता होगा कि जो आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज होता है, और इसको हासिल करने का मतलब यह है कि आपके चार्ज में कमी हो जाती है, और इसीलिए हम रिडक्शन को रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही जाए, बल्कि इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उसके चार्ज में इजाफा हो जाता है, यूं कहें कि पॉजिटिव चार्ज में इजाफा हो जाता है। इससे एक मिसाल है हाइड्रोजन अगर गैस फॉर्म में हो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, और हम फर्ज कर रहे हैं कि ये या तो सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये आपस में रिएक्शन करेंगे। और आपको अगर हिंडनबर्ग का वाकया मालूम हो, जिसमें कि एक एयरशिप जो थी वो बहुत धमाके से फट गई थी क्योंकि उसमें हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही थी, और स्पार्क की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुआ था, जिसके नतीजे में वो पूरी की पूरी एयरशिप चंद सेकंडों में फट के खत्म हो गई थी। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, इसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, और बहुत सारी की हीट इससे खारिज होगी, और यही कुछ हिंडनबर्ग में हुआ था। अब सवाल ये कि क्या चीज इसमें ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या चीज रिड्यूस हो रही है। अब हम इसका अगर जायजा लें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नुक्ता निगाह से, तो हाइड्रोजन के हर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और जो दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनमें से दोनों के दोनों फर्स्ट ऑर्बिटल्स होते हैं और अपने आप को ये कंप्लीट कर लेते हैं। लिहाजा ना तो एक हाइड्रोजन दूसरे से इलेक्ट्रॉन झपट रहा होता है और ना दूसरा हाइड्रोजन पहले का इलेक्ट्रॉन खा रहा होता है, हड़प कर रहा होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। यही मामला ऑक्सीजन का होता है कि दोनों ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना के, कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखे हुए होते हैं, और उसमें भी बराबर बराबर की शेयरिंग हो रही होती है। अब जब ये रिएक्शन होता है तो नतीजा क्या होता है, एक पानी का जो मॉलिक्यूल वजूद में आता है उसमें एक ऑक्सीजन होती है हर मॉलिक्यूल में, और दो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जब बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे बॉन्ड के दौरान, ये देखिए, ये मैंने ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर आप ये पीरियोडिक टेबल देखें तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सीधे हाथ की तरफ ऊपर जाते हुए बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उल्टे हाथ पे नीचे की तरफ आते हुए कम होती है। यानी अगर आप लेफ्ट पर होंगे तब भी आप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, और नीचे की तरफ होंगे तब भी आप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ये मैंने एरो मार्क बनाया, और ये जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का हिस्सा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस तरफ वाले जो लेफ्ट हैंड पे नीचे की तरफ है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को झपट लेने की, इलेक्ट्रॉन को हड़प लेने की ख्वाहिश। हॉग इलेक्ट्रॉन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन को झपटना, यानी कि ऑक्सीजन आप देख सकते हैं उन एलिमेंट्स में, उन अनासिर में शामिल है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच कर रखने की ख्वाहिश रखते हैं, या उनमें खुसूसियत मौजूद होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच कर रखें। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड बनेगा तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट पर मौजूद है, ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के मुकाबले में बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, जैसे कि यहां पर पानी का एक मॉलिक्यूल बना है, तो इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी अब इस बॉन्ड के नतीजे में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा वक्त ऑक्सीजन के साथ गुजारेंगे, और उसके नतीजे में यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बरक्स हाइड्रोजन के हर एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में पहले ही पढ़ रखा है। तो अब
हम जिनसे पूछा जाए कि जी इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टेट्स क्या होंगी, तो अब आप अगर इसको थोड़ा सा गौर करें तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वक्त गुजारा, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक है और इसी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। और इसी वजह से ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 1 माइनस होगी। ये कन्वेंशन है, ये एक रिवाज है, ये एक तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने का कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के बाद उसका साइन लिखते हैं, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1 माइनस, जिसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके करीब ज्यादा है, या यूं कहें कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसने मुकम्मल तौर पर गेन नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा वक्त क्योंकि इसके पास गुजर रहा है, लिहाजा हम कहेंगे कि इसकी जो स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो -1 है, ओ सॉरी 2 माइनस होगी, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हर हाइड्रोजन की अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 1 प्लस होगी। और ये सब का सब जो है ये ऑक्सीजन के अलावा किसी भी ऐसे एलिमेंट के साथ हो सकता है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और इलेक्ट्रॉन को अपने करीब ज्यादा खींच कर रखे। तो ये इसने जो है ये ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, या यूं कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने ज्यादा करीब जकड़ के रखा हुआ है इस कोवैलेंट बॉन्ड में। इसके बरक्स हाइड्रोजन जो है ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इन दोनों की मैंने कहा कि 1+1+ दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और जब हमने इनको दोनों को जलाया, यानी कि हमने हाइड्रोजन को जलाया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इसको थोड़ी सी हरारत दी, तो ये रिएक्शन हुआ और उसके नतीजे में ये पूरा का पूरा एक पानी का मॉलिक्यूल बना जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गई और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गई क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज, यानी कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो गई। किसके हाथों ऑक्सीडाइज हो गई? जाहिर बात है ये ऑक्सीजन के हाथों ऑक्सीडाइज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो एलिमेंट है जिसने के बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब ज्यादा जकड़ लिया है। इसके बरक्स जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे इस कंबस्शन रिएक्शन में, ये जलने का अमल है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हम कंबस्शन कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन हैज बीन रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गई है क्योंकि उसने हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक हाइड्रोजन से एक, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है जकड़ लिए, अपने ज्यादा करीब कर लिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा। और ये जो हाइपोथेटिकल चार्ज है इसका, हम इसको हाइपोथेटिकल चार्ज कहते हैं, वो रिड्यूस होकर -2 पर आ गया है। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लूज करने या गेन करने के बारे में बात करें तो अब हम थोड़ा सा और केमिस्ट्री की क्लास में भी हमको ने रिव्यू कर लिया। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं ये बायोलॉजी वालों के भी नुक्ता निगाह से, लेकिन साथ ही साथ केमिस्ट्री के हवाले से भी है। मैं इस पूरे रिएक्शन को मैं 2 हाफ रिएक्शंस की शक्ल में भी लिख सकता हूं समझने के लिए, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम कुछ इसी तरह से करते हैं, इसलिए इसका लिखना भी थोड़ा मेरे लिए ज्यादा मुनासिब होगा। तो ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और ये इस प्रोसेस से गुजरने के बाद शुरू में इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो 0 थी, लेकिन अब हर एक पे 1+ स्टेट बन गई है, यानी कि हर ऑक्सीजन की जो स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो 1+ हो गई है। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इसमें हमारे पास हर हाइड्रोजन एटम से, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकला, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के इन 2 मॉलिक्यूल्स ने लूज किए हैं, यानी कि इनसे निकल भागे हैं या किसी और ने झपट लिए हैं, हड़प लिए हैं। तो हाइड्रोजन को हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो गई है। ऑयल, याद रखिए, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग। इसी तरीके से अगर हम हाफ रिएक्शन लिखें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें के 2 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, शुरू में ये 0 स्टेट पर था, यानी कि इसके पे कोई ऑक्सीडेटिव स्टेट नहीं थी। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडाइजेशन के नतीजे में आजाद हुए थे या अलग हुए थे या दूर हुए थे, उनके साथ इसने मिलके ऑक्सीजन ने, ये 2 मोल होंगे ऑक्सीजन के, एटॉमिक ऑक्सीजन के, और इनमें से हर एक जो है उसके ऊपर 2- चार्ज होगा। ये 2 हाफ रिएक्शन हमारे पास हो गए। एक में आपने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुई और उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए टोटल, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन ने इस्तेमाल किए और ऑक्सीजन के हाथों रिड्यूस होकर
ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गई और इस पर 2- का चार्ज आ गया, ये रिड्यूस हो गया। अब तक की बातें जो है ये सब के सब वो हैं जो हम केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बारी आ गई है, क्योंकि अब जो कुछ मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन है। केमिस्ट्री आपने देख लिया, अब बायोलॉजी में बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में आप ज़रा अलग किस्म की स्टेटमेंट, ज़रा अलग किस्म का बयान आप देखेंगे, और उसमें हमसे ये कहा जाता है कि ऑक्सीडेशन जो है वो लूजिंग ए हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन को से महरूमी जो है, लूजिंग हाइड्रोजन एटम्स जो है वो ऑक्सीडेशन है। जबकि रिडक्शन जो है, रिडक्शन इज गेनिंग हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन एटमों का जो हुसूल है वो रिडक्शन है। आप सोच रहे होंगे कि ये यहां पर आपने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने को ऑक्सीडेशन का और इलेक्ट्रॉन गेन करने को आपने रिडक्शन का, यहां पर आप उल्टी बात करें कि ऑक्सीडेशन वो लूज करने वाली चीज आ गई और रिडक्शन जो है वो गेन करने वाली आ गई। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहां पर हमने हाइड्रोजन की बात की और ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात की, ये हमने सारे के सारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात की है और बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात की है, दुनियाए हयात की, जिंदगी की दुनिया की बात की है। और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो किस किस के साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब एक दूसरे के पड़ोस में मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुए सारे के सारे जो हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाती है तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन सिर्फ अकेले ही नहीं जाता बल्कि अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाती है। तो ये जब कार्बन के साथ ये एक बॉन्ड बनाएगी और कार्बन जो है के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को उचक कर ले जाएगी, तो साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन को भी उचक कर ले जाएगी। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि रिडक्शन जो है वो हाइड्रोजन से महरूमी का नाम है जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड की या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, हयातियात के नुक्ता निगाह से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो है वो जा रही है। जबकि अगर हम सिंपल केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी जा रहे हैं। यानी कि यहां पर हम अगर बात करें तो नेगेटिव चार्ज जो है वो जा रहा है। तो यहां का लूज करना, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लूज करने से मुराद है ऊपर की ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को गेन करना, सही। तो अब ये जो है ये सारे के सारे बज़ाहिर कंफ्यूजिंग एक चीज थी, लेकिन आप अगर गौर करें तो इसमें दरअसल मफहूम दोनों का एक ही होगा। और उम्मीद यह है कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगी। और ये चीज, ये जो पूरी की पूरी वीडियो है, मैंने सिर्फ यही एक पेचीदा सा कॉन्सेप्ट वाज़ेह करने के लिए मतलब कि ऑक्सीडेशन इज लूजिंग हाइड्रोजन एटम्स एंड रिडक्शन इज गेनिंग हाइड्रोजन एटम्स। और यहां पर फिर ये NAD की भी जब बात आ जाएगी कि NAD रिड्यूस होता है और या फिर ये ऑक्सीडाइज कोई बायोलॉजिकल कंपाउंड हो रहा होता है, तो